अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सप्रेशन ड्राइव करेंगे फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। और यहाँ पॉइंट चार्ज का मतलब है एक सिंगल आइसोलेटेड चार्ज जो कि आपको दिखाया गया है इस डायग्राम में कि एक पॉजिटिव चार्ज है और उसकी वजह से जो फील्ड जनरेट हो रही है इन स्पेस उसको ड्रॉ किया गया है जिसकी डायरेक्शन है आउटवर्ड्स। अब चूंकि हम यहाँ पर एक्सप्रेशन ड्राइव करना चाहते हैं पोटेंशियल का, तो हम यहाँ पे एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को यूज़ करेंगे और उसे इन्फिनिटी वाले पॉइंट से लेकर इस फील्ड के अंदर के किसी पॉइंट पर लेकर आएंगे, इस तरह से कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब ना हो। और चूंकि यहाँ पे फील्ड जो प्रोड्यूस हो रही है वो पॉजिटिव चार्ज की वजह से है, तो उसको यकीनन कांस्टेंट होना चाहिए। लेकिन इस डायग्राम से हम ये देख रहे हैं, और हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ में भी इस बात को डिस्कस किया था कि चार्ज के नज़दीक जहाँ पे फील्ड लाइंस क्लोजर होती हैं वहाँ पे फील्ड स्ट्रॉन्ग होती है, यानी वहाँ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ज़्यादा होती है। और जैसे जैसे हम चार्ज से अवे मूव करते हैं ये फील्ड लाइंस सेपरेट हो जाती हैं, एक दूसरे से दूर हट जाती हैं और उन पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू कम हो जाती है। और दूसरी बात ये कि हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के लिए जो इक्वेशन पढ़ी थी उसकी वैल्यू थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R स्क्वायर, जिसका मतलब ये हुआ कि E वेरीज इनवर्सली विद द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। यानी अब E जो है वो वेरी कर रही है और ये कांस्टेंट नहीं रही। हम चूंकि पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बजाय हम पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे बिटवीन टू पॉइंट्स। और यहाँ हम जो दो पॉइंट्स कंसिडर करेंगे इस फील्ड लाइन के अलोंग वो A और B होंगे, और यहाँ से A पॉइंट का डिस्टेंस हम लेंगे RA, जबकि B पॉइंट का डिस्टेंस हम लेंगे RB, जबकि इन दोनों पॉइंट्स A और B के दरमियान का डिस्टेंस बहुत ही स्मॉल है जिसको हम डेल्टा R से रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये डेल्टा R जो है ये चूंकि इन दोनों डिस्टेंसेस के डिफरेंस की वजह से आ रहा है, तो ये बड़े डिस्टेंस में से हमने जब छोटे डिस्टेंस को माइनस कर दिया तो ये हमारे पास आ गया डेल्टा R के इक्वल। और चूंकि हम ये सपोज कर रहे हैं कि A और B पॉइंट बहुत ही क्लोजर हैं, तो हम इन दोनों का मिड पॉइंट फाइंड कर सकते हैं। और मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए हमने एवरेज डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है, यानी हमने सम ऑफ क्वांटिटीज लेनी है और डिवाइड कर देना है उसको नंबर ऑफ क्वांटिटीज के साथ। और यही इक्वेशन कहलाती है अरिथमेटिक मीन, यानी एवरेज कैलकुलेट करने को हम अरिथमेटिक मीन कहते हैं। और यहाँ चूंकि हम स्मॉल डिस्टेंस ले रहे हैं तो हमने अप्रॉक्सीमेशन यूज करनी है कि अरिथमेटिक मीन जो है वो ज्योमेट्रिक मीन के इक्वल है। अरिथमेटिक मीन तो यहाँ से हमने कैलकुलेट कर दिया जिसका रिजल्ट हमारे पास R की टर्म्स में आया, और ज्योमेट्रिक मीन जो होता है उसमें हम अंडर रूट लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ द टू क्वांटिटीज का। अब यहाँ अगर आप दोनों साइडों का स्क्वायर कर लें तो ये क्वांटिटी आपके पास R स्क्वायर आ जाएगी, जबकि यहाँ स्क्वायर और अंडर रूट आपस में कैंसिल हो जाएगा और आपके पास रिजल्ट बाकी बचेगा RA इंटू RB। अब आप वापस जाएंगे इस E वाली इक्वेशन पे और यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे R स्क्वायर की। और चूंकि मकसद हमारा पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट करना है, तो हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल के इक्वल सपोज करेंगे। और चूंकि हम डेल्टा V कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो ये माइनस E डेल्टा R के इक्वल हमारे पास आ जाएगी। और यहाँ पर डेल्टा R की वैल्यू हम जब इस इक्वेशन से पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी RA माइनस RB, यानी आपने इसको फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन के तौर पर लेना है। और इसी तरह से ये पोटेंशियल जो है ये A पॉइंट का पोटेंशियल यानी फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट के पोटेंशियल के इक्वल आ जाएगा। अब नेगेटिव साइन को जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी VA माइनस VB इज इक्वल टू E इंटू RB माइनस RA।
और यहाँ से ऊपर वाली इक्वेशन से अगर हम E की वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगी हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R स्क्वायर की जगह हम यूज़ करेंगे RA इंटू RB और यहाँ RB माइनस RA इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम बाहर रहने देंगे, जबकि बाकी क्वांटिटी को हम अंदर जाके डिवाइड कर देंगे। इसका मतलब ये है कि RA RB बारी बारी दोनों क्वांटिटीज के साथ डिवाइड हो रहा है। RB RB से कैंसिल, RA और RA आपस में कैंसिल और बाकी रिजल्ट हमारे पास बचा Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 ओवर RA माइनस 1 ओवर RB और ये इक्वल है VA माइनस VB के। अब हम अगर एब्सोल्यूट पोटेंशियल कैलकुलेट करें तो एब्सोल्यूट का वर्ड जहाँ पे भी यूज होगा इसका मतलब ये होगा कि रेफरेंस पॉइंट इंफिनिटी है, यानी आपने B पॉइंट को जहाँ से स्टार्ट लिया था उसको हम एज रेफरेंस पॉइंट लेंगे और B चूंकि एट इंफिनिटी है तो B पॉइंट का पोटेंशियल जो होगा वो इक्वल टू 0 होगा और ये B पॉइंट इंफिनिटी डिस्टेंस के ऊपर मौजूद है। अगर हम इस इक्वेशन में ये वैल्यूज पुट करें तो VB 0 है और Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 ओवर RA एज इट इज रहेगा, जबकि RB की जगह हमने इंफिनिटी पुट कर दिया और मैथ में 1 ओवर इंफिनिटी का मतलब होता है 0, यानी यहाँ पर 1 ओवर इंफिनिटी की जगह हम 0 पुट कर देंगे और यहाँ भी 0 वाली टर्म खत्म हो गई तो VA आपके पास आ गया Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट RA और चूंकि अब एक ही पॉइंट बाकी बचा है तो इसलिए हम ये सबस्क्रिप्ट ड्रॉप कर देते हैं और एक जनरल एक्सप्रेशन ड्रॉ करते हैं V के लिए जिसकी वैल्यू है Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, या आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि ये इक्वल है 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R, यानी यहाँ से 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है और जब चार्ज Q आप रखेंगे तो जब तक इसकी स्टडी करते रहेंगे तब तक ये चार्ज भी कांस्टेंट रहेगा। तो इसका मतलब है कि V इनवर्सली वेरी करता है विद द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। यहाँ आपको बताया गया है कि फ़िश और दूसरी सी क्रिएचर्स जो होती हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करती हैं। जैसे शार्क है उसके पास एक स्पेशल ऑर्गन होता है जिसको एम्पुलाई ऑफ लॉरेंजीनी कहा जाता है, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड को डिटेक्ट भी करती है और पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ नैनो वोल्ट को ये मेजर कर सकती है और लोकेट कर लेती है कि उसका शिकार कहाँ पर है। इस डायग्राम में आपको प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोरेटिनोग्राफी के बारे में बताया गया है कि इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट किया जाता है बिटवीन रेटिना ऑफ आई और ब्रेन के साथ और दोनों के दरमियान प्रोड्यूस होने वाले पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड किया जाता है और रिकॉर्डिंग डिवाइस के ज़रिए ग्राफ प्लॉट किया जाता है। अगर रेटिना नॉर्मल फंक्शन करे तो इस तरह का ग्राफ हमारे पास आ जाता है, लेकिन अगर इस तरह का ग्राफ हमारे पास आए तो इसका मतलब ये होता है कि रेटिना जो है उसका फंक्शन नॉर्मल नहीं होगा।